Hello, good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, happy, and healthy. So, in our previous lecture, we have learned about adjectives. That what is adjectives, how to use it, what is the definition of it, how many types of adjectives are there. So, we have learned about predicative adjectives and attributive adjectives. In today's lecture, we are going to learn this table that shows us the different kinds of adjectives and how to use them. We know what is adjectives. Adjectives क्या है ये हमें पता है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है वो हमें कैसे पता चले? By this table, because this table shows us that how to use it, कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं जिसमें, right? So let's start now. First column is kinds of adjectives. Descriptive adjectives, adjectives of quality. We can use it in two ways. First one, descriptive adjectives, जो डिस्क्राइब करता हो किसी भी चीज़ को अलग तरीके से. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डिस्क्राइब क्या करते हैं हम लोग? वी कैन डिस्क्राइब ओनली क्वालिटी. अगर हमें नेचर के बारे में बात करनी है कि आज बहुत बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो इसकी क्वालिटी है ना नेचर की एक, तो वी कैन यूज़ this kind of adjective to describe something. What is the use of it? To describe the nature or characteristics of a person, animal or thing. अभी क्वालिटी सिर्फ हम लोगों की हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. कई सारे एनिमल्स हैं जैसे कि डॉग. विच क्वालिटी इज़ फेमस ऑफ डॉग? लॉयल्टी, राइट? वो बहुत वफादार होता है. तो जो डॉग है उसकी वफादारी के लिए उसे जाना जाता है. तो उसमें ये एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहाँ पे यूज़ होगा? किसी नेचर, किसी का कैरेक्टर, चाहे वो एक व्यक्ति हो, कोई पशु हो या कोई चीज़ हो. जैसे कि हमारी पानी की बोतल, पानी की बोतल हम जब यूज़ करते हैं तो वो कई ऐसी बोतल्स आती है ना कि उसमें ठंडा पानी रखो तो वो ठंडा रहेगा, गर्म पानी भरोगे तो वो गर्म ही रहेगा. तो इस तरीके की ये बॉटल की क्वालिटी डिस्क्राइब करती है. तो इट इज़ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. फॉर एन एग्जांपल, अमृता इज़ अ हेल्पफुल गर्ल. तो जो हेल्पफुल वर्ड, इट इज़ हाईलाइटेड वर्ड जो है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है. वो अमृता को डिस्क्राइब करता है दैट शी इज़ हेल्पफुल गर्ल. अ न्यू बेकरी हैज़ ओपनड नियर आवर हाउस. बेकरी तो कई सारी होती है, लेकिन जो नई वाली बेकरी है वो कहाँ पे खुली है? हमारे घर के नज़दीक. अभी बेकरी ज़िंदा तो नहीं, इट इज़ नॉन लिविंग थिंग, बट इट हैज़ क्वालिटी, उसकी अंदर क्वालिटी है कुछ, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं. सेकंड वन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस? टू डेमोन्स्ट्रेट और पॉइंट टू पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग. ये बहुत आपको अच्छे से समझना पड़ेगा. डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करना कि दिस और दैट, आई वांट दैट बॉटल, आई वांट दिस बुक. ऐसे आप किसी के ऊपर पॉइंट आउट करना कि मुझे ये चाहिए, तुझे ये वर्ड है. उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं जैसे कि दिस, दैट, इफ़ देयर इज़ सिंगुलर वी कैन यूज़ दिस, THIS, एंड इफ़ इट इज़ इन प्लूरल फॉर्म वी हैव टू यूज़ दिस, THESE. अगर वो चीज़ हमारे पास है तो हम दिस यूज़ करेंगे, दूर है तो दैट. पास है और सिंगुलर है, एक ही चीज़ है तो दिस यूज़ होगा. दूर है और एक चीज़ है तो दैट. अगर पास है एक से ज़्यादा, मोर देन वन, वी कैन यूज़ THESE वाला दिस. और दूर है और एक से ज़्यादा है, देन वी कैन यूज़ those things. Let's see some examples. This water bottle is empty. Those apples look juicy. Water bottle मेरे पास पड़ी है, so this water bottle is empty. वो water bottle खाली है. उसके बाद अगर दूर है, एक से ज़्यादा एप्पल है, those apples looks juicy. वो सारे एप्पल्स juicy दिख रहे हैं. किसी चीज़ के ऊपर अगर आपको पॉइंट आउट करना है तो क्या यूज़ होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. अंडरस्टैंड? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना मैसेज करके. इसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव्स.
टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, कोई चीज़ मेरी है, जैसे कि ये बॉटल मेरी है, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज़ माई बॉटल। किसी चीज़ से बिलोंग करना, किसी का होना, किसी के ऊपर अधिकार होना। इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स वी कैन यूज पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में कौन कौन से आते हैं ये आपको याद रखना है। माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। मेरा, तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका, इसका और सबका। इज़ दिस योर पेन? अगर मुझे आपसे पूछना है कि ये पेन आपसे बिलोंग करती है तो मुझे आपको पूछना पड़ेगा ना, इज़ दिस योर पेन? तो ये आपसे बिलोंग करता है। देयर गार्डन हैज़ मैनी फ्लावर्स। किसके गार्डन में आप जा रहे हो तो वो गार्डन किसी का तो होगा, तो देयर गार्डन हैज़ मैनी फ्लावर्स, उसके गार्डन्स में कई सारे फ्लावर्स हैं। क्वांटिटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी क्या होती है? किसी चीज़ के बारे में विशेषता। क्वांटिटी मतलब किसी चीज़ का जत्था हम बोलते हैं ना, उसे क्या बोलेंगे, क्वांटिटी। टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ अ नाउन बट डू नॉट इंडिकेट एन एक्स्ट्रा एग्जैक्ट नंबर। इन शॉर्ट मीनिंग, अगर आप राइस खा रहे हो बहुत सारे, आप गिन नहीं सकते ना कि मुझे 5 राइस दो, मुझे 6 दो, 10 दो, आप क्या बोलेंगे, गिव मी सम राइस। सो किसी चीज़, किसी नाउन के क्वांटिटी के बारे में आपको बात करनी है बट नॉट द एग्जैक्ट नंबर। किसी चीज़ के बारे में हम एग्जैक्ट नंबर ना दे सके तो हम क्या यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इंक्लूड सम, मैनी, मच, मोर, लेस, several, a few, a little, a lot of, enough and so on। इसके लिए इतने सारे हैं। सम यूज़ करते हैं, मैनी, मच, ये सब आपको याद रखने हैं। मैनी पीपल अटेंडेड द प्रोग्राम। अभी आप एक इमेजिन करो कि एक मूवी, चलो मूवी कोई भी हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग देखने गए, तो जो मालिक है उसके पास तो नंबर होंगे कि मेरी 200 सीट थी तो सब पैक हो गई, तो वो तो बोलेगा कि 200 पीपल अटेंड दैट मूवी। बट इफ़ यू वॉन्ट टू टेल समथिंग, किसी को आपको कुछ बताना है, तो आप तो यही बोलेंगे ना, मैनी पीपल अटेंडेड द मूवी, वॉच्ड दैट मूवी। तो अगर हमें कोई व्यक्ति, वस्तु के क्वांटिटी के बारे में बात करें, उसके अमाउंट के बारे में बात करनी हो और हमारे पास उसका एग्जैक्ट नंबर ना हो कि एग्जैक्टली वो कितना था, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, क्वांटिटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस इन द बास्केट। दूर से आपको ऊपर 3-4 ऑरेंजेस दिखते हैं लेकिन अंदर कितने हैं ये तो पता नहीं चलता, तो क्या यूज़ होगा, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस इन द बास्केट। हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने ऑरेंजेस हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अ लॉट ऑफ। बहुत सारा हो तो अ लॉट ऑफ, थोड़ा सा हो तो फ्यू, लेस, सम, अ लिटिल। ओके। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, टू गिव द नंबर ऑफ अ नाउन। ऊपर का था वो इससे बिल्कुल उल्टा था कि हमें नंबर पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितना था, तो हमें ये यूज़ करना है। बट अगर आपको नंबर पता है कि 1 2 3 4 ये सारे जो नंबर्स हैं, इफ़ यू नो दैट, आफ्टर देन यू कैन यूज़ दैट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। टू गिव द नंबर ऑफ अ नाउन, किसी नाउन को आपको नंबर देना हो। टू शो द प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस में कोई चीज़ है और आपको उसको नंबर देना है कि गिव मी दैट थर्ड बुक। कोई बहुत सारी बुक्स है तो हम बोलेंगे ना कि मुझे वो तीसरी वाली बुक चाहिए। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स इंक्लूड 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन। ये पूरा तो ये लिख नहीं सकते, 1 2 3 4 100 नंबर्स का तो कोई एंड ही नहीं है। सो 5 गर्ल्स आर वियरिंग ब्लू ड्रेसेस। अगर हमारे यहाँ पे फंक्शन, एनुअल फंक्शन था हमारा, वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स थी, लेकिन मुझे सिर्फ उन्हीं गर्ल्स के बारे में बात करनी है जिसने ब्लू ड्रेसेस पहनी है, तो मैं क्या बोलूँगी, 5 गर्ल्स आर वियरिंग ब्लू ड्रेसेस। मुझे उनसे काम है या बात करनी है तो मैं किसी को बोलूँगी ना कि जो 5 लड़कियाँ खड़ी है ब्लू ड्रेस में, उसको लेके आओ। तो 5 लड़कियाँ, 5 गर्ल्स, इट इज़ न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। हिस्ट्री बुक्स आर ऑन द सेकंड शेल्फ। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ने जाओगे, पूछोगे किसी की कि मुझे हिस्ट्री की बुक पढ़नी है,
तो रिप्लाई क्या आएगा? हिस्ट्री बुक्स आर ऑन द सेकंड शेल्फ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहाँ पे ऐसा होगा तो वो बोलेंगे ना कि सेकंड शेल्फ पे ढूंढ लो। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अ नाउन, किसी नाउन के बारे में आपको कुछ पूछना हो तो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स इंक्लूड्स व्हाट, विच, वूज एंड सो ऑन। किसी चीज़ के बारे में आपको जानना हो, क्वेश्चन हो आपके मन में, तो हमेशा WH वाले जो क्वेश्चन टैग्स हैं वही आएंगे। वूज जैकेट इज दिस, विच डिश वुड यू लाइक टू ट्राई। नाउन के बारे में बात हो रही ना, जैकेट क्या है? नाउन है, उसके बारे में हमें किसी से पूछना है कि ये किसका है, तो वूज, क्योंकि जैकेट किसी से बिलोंग करता होगा, इंसान से, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? वूज। विच डिश वुड यू लाइक टू ट्राई, अगर आपके घर पे कोई मेहमान आया है तो उसको आप पूछेंगे ना कि आप कौन सी डिश ट्राई करोगे, कौन सी डिश खाना चाहोगे, तो आप क्या यूज़ करोगे? विच, टू डिस्क्राइब अ डिश, टू आस्क समथिंग अबाउट दैट डिश। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ये पहले भी आ गया है, देखो फर्स्ट वाला जो है ना, वो तो डिस्क्रिप्टिव था, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब स्पेसिफिक मेंबर्स आउट ऑफ अ ग्रुप। अभी 10 लोगों का एक ग्रुप है और उसमें से 2-3 के बारे में बात करनी है, तो क्या यूज़ करेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूटिव। यूज्ड टू सिंगल आउट वन और मोर इंडिविजुअल आइटम्स और पीपल। बहुत सारे लोगों में से इंडिविजुअल हमें कुछ काम करवाना हो, इंडिविजुअल बात करनी हो, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स इंक्लूड ईच, एवरी, आइदर, नीदर, एनी एंड सो ऑन, ये सब यूज़ होगा। ईच स्टूडेंट वॉज होल्डिंग अ फ्लैग। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अभी हम इंडिपेंडेंस डे की ही बात करें तो सबके साथ, सबके पास फ्लैग होंगे ना, एवरीवन इज़ हैविंग दैट फ्लैग, तो मैं क्या बोलूँगी? ईच स्टूडेंट हैज़ होल्डिंग अ फ्लैग। सब, ईच स्टूडेंट वॉज होल्डिंग अ फ्लैग, सारे के सारे बच्चे, एक एक इंडिविजुअल बात हो गई ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी 5 के पास ही था, सबके पास था, तो क्या होगा? ईच। ईदर आंसर इज़ करेक्ट। दोनों का यूज़ बहुत अलग तरीके से होता है, इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से करना है कि एक भी आंसर, सब के सब आंसर सही थे। नीदर आता तो वो नेगेटिव में जाता है, अगर पॉजिटिव में आपको आंसर देना है तो यही यूज़ होगा। द लास्ट वन, प्रॉपर एडजेक्टिव्स फ्रॉम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमने सीख लिए ना, प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? कॉमन, मटीरियल नाउन, ये सब आपको याद होना चाहिए। फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, दिस शर्ट इज़ मेड ऑफ चाइनीज़ सिल्क। चाइनीज़ प्रॉपर नाउन है वो एक, सारा सबके सबको हम चाइनीज़ सिल्क नहीं बोल सकते, इट इज़ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या यूज़ होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। लेट अस मेक सम मैक्सिकन राइस। बहुत सारे तरीके के राइस होते हैं, कौन से बनाने हैं आपको? मैक्सिकन। सो मैक्सिकन इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो वो नाउन है ना, वो खुद ही एडजेक्टिव भी है। देखो यहाँ पे, दिस शर्ट इज़ मेड ऑफ अ चाइनीज़ सिल्क, चाइनीज़ और मैक्सिकन दोनों हाईलाइटेड वर्ड हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन्स दैट दे मॉडिफाई। अभी ये आपको याद रखना है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है और जो पॉजिटिव, दोनों हमने सीख लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, और पॉजिटिव मतलब किसी चीज़ से बिलोंग करना। तो वो दे आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन, नाउन से ऑलवेज ये लोग पहले आ जाएंगे एडजेक्टिव्स। दिस ग्लास इज़ एम्प्टी, तो ग्लास क्या है? नाउन। अभी ढूंढो एडजेक्टिव का है, बिफोर द नाउन, राइट। सेकेंड वन, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक इज़ नाउन, राइट। वेयर इज द पॉजिटिव एडजेक्टिव्स? बिफोर द नाउन, my, my, this word is possessive adjectives. I am going to repeat this table in very brief. Take a look here. First one is descriptive, to describe the nature of a person, animal or thing. If you want to describe something about someone, you have to use descriptive. Amrita is a helpful girl. A new bakery has opened नियर बाय हाउस। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी पशु के बारे में आपको कोई चीज़ बतानी हो तो डिस्क्रिप्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब किसी चीज़ की ओर इशारा करना कि ये, वो, यहाँ, वहाँ, ये सब यूज़ होगा कहाँ पे?
डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन में। दिस वाटर बॉटल इज़ एम्प्टी, ये जो मेरे पास बोतल पड़ी है वो खाली है। पॉसेसिव मतलब किसी चीज़ से बिलोंग करना, टू पॉसेस्ड, हमारी कोई चीज़ है, किसी और की कोई चीज़ है, उसके लिए क्या यूज़ होगा, पॉसेसिव। जैसे इज़ दिस योर पेन, क्या ये पेन आपकी है। देयर गार्डन हैज़ मैनी फ्लावर्स, उनके गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं। क्वांटिटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, किसी चीज़ का बहुत सारा जत्था है, बहुत बड़े अमाउंट में है, आप उसे गिन नहीं सकते, यू जस्ट कांट काउंट दैट, तो क्या यूज़ होगा, क्वांटिटिव। क्योंकि आपको एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है फिर भी आप उसके बारे में बात करोगे तो ये सब होगा, सम, मैनी, मच, मोर, लेस एंड सो ऑन। मैनी पीपल अटेंड द प्रोग्राम, यू डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर दैट how many people attend that program, so we can use that many people attend that program. न्यूमेरल के लिए नंबर्स, आपको पता है फाइनल कि इतने ही लोग थे जिन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया था, तो हम क्या लिखते हैं इसमें, 10 people attended the program। आपको एग्जैक्ट पता होगा तो आप न्यूमेरल में यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्ट पता नहीं है तो क्वांटिटिव में। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना किसी से, व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आस्क अ क्वेश्चन अबाउट अ नाउन विथ हेल्प ऑफ व्हाट, विच, वूज एंड सो ऑन। वूज जैकेट इज दिस, ये जैकेट किसका है। सेकेंड लास्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्क्राइब स्पेसिफिक मेंबर आउट ऑफ अ ग्रुप, बहुत सारे लोग हैं उसमें से कुछ लोगों के या एक एक लोग के बारे में बात करनी है तो क्या यूज़ होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच स्टूडेंट वॉज होल्डिंग अ फ्लैग। And the last one is proper adjective from proper noun। proper noun खुद ही है, this shirt is made of Chinese silk, Chinese एक proper noun है। और लास्ट में ये बात आपको याद रखनी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन से पहले आ जाते हैं ऑलवेज, दैट दे मॉडिफाई। दिस ग्लास इज एम्प्टी, तो ग्लास नाउन है, उसके पहले आ गया दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, sorry, demonstrative adjectives। My book is on the table, book is a noun and my is possessive adjectives। So I hope ये आपको समझ में आ गया होगा। I am giving you some exercise regarding this। फ़ोटो भेज दूंगी मैं आपको एक्सरसाइज का, वो आपको अपनी 4 लाइन बुक में विथ गुड हैंड राइटिंग लिखना है। 4 लाइन बुक ना हो, जिसको ऐसा लगे कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, वो 4 लाइन में लिखे। अदरवाइज यू कैन राइट इन सिंगल लाइन बुक विथ क्लीन एंड नीट हैंड राइटिंग। जैसे आप फेयर बुक में लिखते थे वैसे ही चाहिए मुझे, और अभी तक का सब कुछ उसमें हो जाएगा। लिथो प्रिपेयर हो रहे, जल्दी ही आपको मिल भी जाएंगे। तब तक आपको इस बुक में भी कंटिन्यू करना है फॉर प्रैक्टिसिंग। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, 2 बार लिखोगे। ऑनलाइन लेक्चर बार बार रिपीट कर, अभी वीडियो आपको भेज रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आप बार बार रिपीट करके उसे देखेंगे। जब भी समझ में ना आए फिर से एक बार देख लो। होमवर्क करते टाइम अगर आपको लगे कि मुझे फिर से समझना है तो आप अच्छे से समझ भी सकते हो। सो आपको आज का इतना आपको दिमाग में रखना है कि हाउ मेनी टाइप्स, उसके यूज़ क्या होते हैं, एक एक एग्जाम्पल सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद का जो सेगमेंट आता है वो हम कंटिन्यू करेंगे। आपको होमवर्क मुझे 8 बजे से पहले भेज देना है। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।